ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साईं संदेश। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता बिल्कुल भी तुम मत करो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई हैं कि नहीं। सिर्फ अपने आप पे नज़र रखो, अपने कर्म पे नज़र रखो, बल्कि लोगों पे नहीं। लोगों पे नज़र रखने के लिए मैं बैठा हूँ ना, तो तुम अपने आप को और अधिक महान बनाने की कोशिश मत करो। लोगों पे ध्यान देना बंद करो। यदि तुम लोगों पे ध्यान देते रहोगे ना, तो तुम्हारे जीवन की सारी खुशियाँ तुमसे दूर हो जाएंगी और दिन पे दिन तुम हमेशा परेशान ही रहोगे। बस ये सोचो कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे दिखाए मार्ग पर चल रहे हो ना, तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म कर रहे हो। बस मेरा हाथ थामे रहना, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया वाले तुम्हारा साथ दे या ना दे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जीवन के इस भाग दौड़ में थोड़ा थमना भी सीखो मेरे बच्चे। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालो और अपने लिए भी ध्यान रखो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने खान पान का ध्यान रखो। जीवन में चाहे तुम्हें कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें परिस्थितियों में घिरकर इतना निराश होने दूंगा। मैं तुम्हें हर परिस्थिति से निकाल दूंगा। मुझे पहचानो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा गुरु। तुम्हारे जीवन पर मेरा सदैव ध्यान है। भले ही मेरे बहुत सारे भक्त हैं, बहुत ही अनन्य भक्त हैं, लेकिन तुम उनमें से मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। मैंने सदैव तुम्हें जीवन में अच्छे कर्म करते देखा है। जानता हूँ कभी कभी भूल हो गई है तुमसे, पर तुमने अपनी भूल के लिए सदा मुझसे माफ़ी मांगी है। मैंने हमेशा तुम्हें माफ़ कर दिया है मेरे बच्चे। इसलिए जीवन में यदि तुम्हारे जीवन में किसी से भूल भी हो जाए ना, यदि तो कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तो उसे माफ़ कर देना। हमेशा के लिए कभी किसी से नाराज़ नहीं होते मेरे बच्चे, क्योंकि ये उनके कर्म हैं और उन्हें अपने कर्म अवश्य ही भुगतने पड़ेंगे। तुम्हें भी अपने कर्म भुगतने पड़े हैं ना। तुम्हें जो दुखों का सामना करना पड़ रहा था, वो सिर्फ तुम्हारे कर्म थे और वो कर्म अब कट चुके हैं। अब तुम्हारे सुख का समय आ चुका है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए सदैव अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो। किसी से भी घृणा और किसी से भी ईर्ष्या मत करो। सबसे प्रेम करो मेरे बच्चे। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को पहचानो और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बस मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारा ये कर्म है। बस हमेशा खुश रहो और हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तुम तैयार रहो। तुम्हें जल्दी चमत्कार देखने को मिलेगा। तुम्हारी किस्मत में मैंने वो सब कुछ लिख दिया है जो तुम मुझसे लंबे समय से मांग रहे हो, और तुम्हारी जो भी बीमारियां हैं ना, उसके भी उपाय तुम्हें मिल जाएंगे जल्दी। तुम सारी बीमारियों से दूर हो गए मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बना दिया है। जिस बीमारी से तुम जूझ रहे हो, उससे तुम्हें जल्दी छुटकारा मिलेगा। ज़िंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि यदि उम्मीद लगानी है तो सिर्फ ईश्वर से लगाओ, इंसानों से नहीं, लोगों से नहीं, क्योंकि लोग हमेशा तकलीफ़ देते हैं मेरे बच्चे। अगर तुम मेरा स्मरण करोगे हर पल, तो मैं तुम्हें हर वो परिस्थिति से उबार दूंगा जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, सोने की तैयारी करो। बस अपनी सोच को अच्छी रखो और मैं किसी भी रूप में तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आता रहूँगा। पहले भी कई बार मैंने तुम्हारी मदद की है ना, तो आगे भी करूँगा। निश्चिंत हो जाओ। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, अब आराम करने की तैयारी करो और अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों पर त्याग दो और मेरी उदी का सेवन करो। मेरे 11 वचन पढ़ के सोना मेरे बच्चे। और मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे लिए चिंता करने के लिए। मैं तुम्हारे भविष्य को अवश्य संभाल लूँगा। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ और कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है ना। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।